गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। हमारे इसमें प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। आई विल रिपीट इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएसटी का। जो हेनरी फ्योल है उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। आवर थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन। ये प्रिंसिपल्स जो है वो हेनरी फ्योल ने इसलिए दिया था कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन में, एक रूल्स रेगुलेशन में रह कर क्या करें, काम करें। ठीक है। और आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना नेसेसरी है। लाइक आपके स्कूल है उसमें भी अच्छा डिसिप्लिन है। आप कहीं जाओगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबे बाय द बोथ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो जो है वो दोनों ही उसको फॉलो करें, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए क्या है, नेसेसरी हैं। मीन्स जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो वहाँ के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। इससे क्या होगा, इससे एक तो जो है वो एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। सेकंड, एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बनेंगे क्योंकि अब वो उसके रूल्स को फॉलो करेगा। कमी क्या है, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर ज़्यादा डिसिप्लिन में ही कब काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, तो एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने लगती है। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, जो ऑर्डर है उसको भी हम क्या है, उसकी भी कमी हो जाती है यहाँ पे। एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशियस, सस्पेंस बना रहता है। जो इन्वायरमेंट है वो डाउटफुल हो जाता है। जो एम्प्लॉयज़ है उनका कॉन्फिडेंस भी क्या है, कम हो जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल्स था आपका, डिसिप्लिन। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स कमांड की यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। कि मीन्स अगर आपको कोई कंपनी में या किसी भी जगह पर कोई अगर आपको कमांड दे तो एक सिंगल पर्सन ही दे। एक टाइम में आपको एक सिंगल पर्सन से ही कमांड मिलनी चाहिए। मान लो किसी भी कंपनी में एक ही बॉस है तो हम उस बॉस के को फॉलो करेंगे। बॉस ने हमें जो कह दिया हम उसको क्या है, फॉलो करेंगे, बिकॉज़ हमें एक ही पर्सन से कमांड मिल रही है। अगर किसी भी कंपनी में एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो हमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि हम किस बॉस को फॉलो करें और किस बॉस को फॉलो ना करें। ठीक है। ऐसे ही होता है ना। देखो स्कूल में भी आपकी एक सब्जेक्ट की एक ही टीचर होती है, वही आपको काम देती है उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। बट अगर कई बार एक ही सब्जेक्ट की अगर 2 टीचर्स हो तो सोचो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। तो एक टाइम में आपको एक सिंगल पर्सन से ही क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई शुड रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम एनी वन सुपीरियर एट द टाइम। मतलब एक पर्सन को एक एम्प्लॉय से ही क्या मिले, ऑर्डर मिले, कमांड मिले। दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली दैट सुपीरियर। उसके जो एम्प्लॉयज़ है उसको उसी पर्सन्स को क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। देखो एक डायग्राम से कितने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। एक कंपनी में फर्स्ट क्या है, एक बॉस है दैट इज़ M1, मैनेजर है किसी कंपनी का। उसके नीचे कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 3, S1 S2 S3। मीन्स ये 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं। इसको सबऑर्डिनेट्स है। तो S1 को भी किससे ऑर्डर मिल रहा है, M1 से, एक ही मैनेजर से। S2 को भी और थर्ड वाले सबऑर्डिनेट्स को भी। इन तीनों को ही ऑर्डर किससे मिल रहे हैं, 1 पर्सन से। तो ईज़िली उसको फॉलो करेंगे। बट सेकंड में देखो आपके पास 2 हैं मैनेजर, तो मैनेजर वो जो 1 है वो S1 को भी ऑर्डर देगा, 2 को भी एंड 3 को भी। इसी तरह जो सेकंड मैनेजर है वो भी तीनों को ही ऑर्डर देगा, S1 को, S2 को, S3 को। तो जो अब ये तीनों सबऑर्डिनेट्स हैं
S1, S2 और S3 ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस एम्प्लॉइज़ को फॉलो करे मैनेजर को और किसको फॉलो ना करे। तो ये रॉन्ग अप्रोच है। आपको एक टाइम में एक ही एम्प्लॉय से क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज्ड सिचुएशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी क्योंकि हमें क्लियर है कि हमें इस बॉस की बात माननी है। सबऑर्डिनेट्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, सुपीरियर की भी इंक्रीज़ होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी जाएगी, एटमॉस्फेयर जो है वो कोऑर्डिनली अच्छा काम करेगा। कमी क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार सबऑर्डिनेट्स, एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर एक टाइम से ज़्यादा हो, ईगो आ जाता है सुपीरियर्स में, और कई बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है कि हमें तो सिर्फ इसी को ही जवाब देना है। डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कई बार फॉलो नहीं किया जाता तो इसकी कमियां भी नज़र आती है। ठीक है, आपके कितने प्रिंसिपल हुए? 2, फर्स्ट डिसिप्लिन एंड सेकंड यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास तक यही प्रिंसिपल्स को अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।